जलियांवाला बाग की तरह सियोल भी खून से रंगा था। साउथ कोरिया में 1919 में दमन से भड़की चिंगारी। 15 अगस्त तक के ही दिन आज़ादी का दिन। 15 अगस्त को हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक इसी दिन 5 और देशों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अफ्रीकी देश कांगो, यूरोपीय देश लिechtenstein, मिडिल ईस्ट के बहरीन, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाते हैं। कांगो और बहरीन की आज़ादी अपेक्षाकृत नई है। लिechtenstein ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच एक बहुत छोटा सा देश है जो 1866 में जर्मन फेडरेशन से अलग हुआ था। दोनों कोरियाई देश 1945 में यानी भारत से 2 साल पहले जापान से आज़ाद हुए थे। साउथ कोरिया के लिए सिर्फ स्वतंत्रता दिवस ही नहीं, आज़ादी की एक घटना भी भारत के समानता का अजब सहयोग दिखाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाला बाग की घटना ऐसी थी जिसने कितने दिलों में आज़ादी की चाह एक आग की तरह जला दी थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के एक छोटे से जलियांवाला बाग में अंग्रेजी फौज ने जिस तरह भारतीयों का दमन किया उसे कोई नहीं भुला सकता। संयोग ये है कि इसके ठीक 17 दिन बाद यानी 1 मार्च 1919 को साउथ कोरिया में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर जापानी फौज ने भी कहर बरपाया था। साउथ कोरिया के सियोल में मुख्य प्रदर्शन हुए थे जहां जापानी फौज ने सड़कों पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। एक आकलन के मुताबिक उस दिन साउथ कोरिया में 7,500 लोगों को मारा गया, 15,000 से ज़्यादा घायल हुए थे और 40,000 से ज़्यादा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना के बाद कोरिया में आज़ादी की चाह इतनी मजबूत हो गई कि देश से बाहर रहकर भी क्रांतिकारियों ने जंग जारी रखी। अंततः 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर के बाद कोरिया को आज़ादी मिली, लेकिन यह 2 हिस्सों में विभाजित भी हो गया। जलियांवाला बाग कांड ने भारत को उधम सिंह जैसा क्रांतिकारी दिया जिसने ब्रिटेन जाकर इस हत्याकांड के जिम्मेदार डायर को गोली मारी। वही साउथ कोरिया में 1 मार्च के आंदोलन ने यू ग्वानसुन जैसे क्रांतिकारी को जन्म दिया। उस दिन के प्रदर्शन में शामिल 16 साल की ग्वानसुन के माता पिता को जापानी सैनिकों ने गोली मार दी थी। ग्वानसुन को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें अपराध स्वीकार करने पर कम सज़ा मिलती, मगर उन्होंने कभी भी अपने काम को गलत नहीं माना। उन्हें 5 साल की जेल हुई। जेल में भी उन्होंने प्रदर्शन जारी रखे। 1 मार्च 1920 में जेल के साथियों को लेकर मार्च निकाला। उन्हें इसके लिए भीषण यातनाएं दी गई। अंततः 28 सितंबर 1920 को सिर्फ 17 साल की उम्र में टार्चर के कारण उनकी मौत हो गई। और साउथ कोरिया में आज भी यू ग्वानसुन को बिग सिस्टर बुलाया जाता है। कई उपलब्धियां जिसे हमने पहले हासिल की। आज़ादी के बाद से साउथ कोरिया की प्रगति तेज रही है। हालांकि कुछ उपलब्धियां ऐसी भी है जो हमने पहले हासिल की। राजनीतिक मोर्चे पर भारत में सरकार की प्रमुख के तौर पर पहली बार महिला का चुनाव 1967 में हुआ था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। साउथ कोरिया के संवैधानिक ढांचे में राष्ट्रपति ही सरकार का मुखिया होता है जिसे जनता सीधी चुनती है। साउथ कोरिया को एक महिला राष्ट्रपति चुनने में 68 साल लग गए। वहाँ 2013 में पार्क गुएन हाई पहली महिला राष्ट्रपति बनी।